आइए दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। लाइफ स्केच ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर अनेक बौद्ध ग्रंथ, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, महावस्तु व सूत निपात से प्रकाश पड़ता है। महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि के विषयों में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इसे ईसा पूर्व 563 ही मानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से लगभग 14 मील दूर स्थित है। बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। मतलब कि बुद्ध के जो पिता थे सुधोधन, वो शाक्यों के राज्य के कपिलवस्तु के शासक थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो देवदाह की राजकुमारी थी। बुद्ध की माता महामाया जब कपिलवस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी, तब रास्ते में लुम्बिनी में 2 साल वृक्षों के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ महामाया का देहांत हो गया। अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी विमता प्रजापति गोमती ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील तथा गंभीर स्वभाव के थे तथा घंटों एकांत में बैठकर चिंतन करते थे। सिद्धार्थ सांसारिक दुखों को देखकर करुणा से भर जाते थे तथा इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के उपायों के विषय में सोचते रहते थे। मतलब कि भगवान बुद्ध जब अपने बचपन में थे, तब वे लोगों के सांसारिक दुख, मतलब जब वो संसार में लोगों के दुखों को देखते थे कि लोग इतने कष्ट में हैं, तो वो करुणा से भर जाते थे और या इस विषय में ज़्यादा चिंतन करते थे कि दुखों से लोगों को मुक्ति कैसे दिलाया जाए, कैसे लोगों को दुख से मुक्त किया जाए। राजा सुधोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ राजकीय वैभव में लिप्त रहे तथा सांसारिक क्रियाकलापों में भाग ले। उनके पिता की यही इच्छा थी कि जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, वो इन सब में मतलब सांसारिक दुखों में ना उलझे और राजकीय क्रियाकलापों में भाग ले। जैसे कि जो आप लोग देखते हैं, राजकीय क्रियाकलाप प्रतियोगिता जो होती है, उसमें भाग ले। अतः राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ को अत्यंत सुख तथा विलास से पाला तथा 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह राम ग्राम के कौल्य गणराज की राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। संसार के दुख सिद्धार्थ की आंखों से ओझल नहीं हुए थे। मतलब कि विवाह हो गया था, परंतु फिर भी वे सांसारिक दुखों को अपने दिल में मतलब रखे थे कि कैसे इन दुखों से लोगों को मुक्त किया जाए। मतलब विवाह हो गया, फिर भी वो दुख उनके जो था, लोगों के जो दुख था वो उनके अंतर मन में बैठ चुका था कि उसे लोगों को मुक्ति कैसे दिलाया जाए उस दुख से। परंतु फिर भी लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार उनके मस्तिष्क में 4 घटनाओं से आया। उन्होंने
एक वृद्ध को देखा जिसका शरीर वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो चुका था। एक अपाहिज तथा एक लाश को देखकर भी उनके मन पर प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधन तोड़कर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था। इन घटनाओं ने उनको भी घर त्यागने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने यह कभी महसूस नहीं किया था कि वह किसी नवीन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वे हिंदू जन्मे थे तथा हिंदू के रूप में ही मरे थे। उन्होंने सिर्फ प्राचीन आदर्शों पर अधिक बल देकर उनका वर्णन किया था। शाक्य लोग गौतम गोत्र के थे, इसलिए सिद्धार्थ को गौतम तथा गौतम बुद्ध कहते हैं। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख उपलब्ध थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। अतः एक रात या यशोधरा तथा राहुल को सोता छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। प्रो कौसंबी का विचार है कि सिद्धार्थ के इस प्रकार गृह त्यागने का एक राजनीतिक कारण भी था। शाक्यों के समीप ही कौलियों का राज था। इन दोनों राज्यों के मध्य रोहिणी नदी थी, जिसके पानी को लेकर इन राज्यों में झगड़ा रहता था। सिद्धार्थ इस पारस्परिक शत्रुता से अप्रसन्न थे। जब कौलियों पर आक्रमण का उत्तरदायी सिद्धार्थ को सौंपा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में यह सोचकर कि कदाचित उसके इस कृत्य से उसके पिता उसे राज्य से निष्कासित कर देंगे, सिद्धार्थ ने स्वयं ही घर को छोड़ दिया। किंतु सिद्धार्थ द्वारा घर छोड़ने का कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। घर छोड़ने के पश्चात सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इस उद्देश्य से वह मगध की राजधानी राजगिरी में अल्लार तथा उद्दक नामक दो प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों के पास पहुँचे, परंतु वहाँ उन्हें संतुष्टि ना हुई। अतः वह घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे उर्वेला नामक वन में पहुँचे, जहाँ उनकी अन्य तपस्वियों से भेंट हुई। इन तपस्वियों के साथ उन्होंने घोर तपस्या की। उनका शरीर सूख कर जर्जर हो गया, किंतु उन्हें वांछित ज्ञान की प्राप्ति न हुई। अतः सिद्धार्थ समझ गए थे कि शरीर को कष्ट देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने पुनः अन्न जल ग्रहण किया, जिससे अन्य तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात सिद्धार्थ गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। वह प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त ना होगा वे वहाँ से हटेंगे नहीं। 7 दिन व 7 रात समाधि में रहने के पश्चात 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। इस घटना को संबोधि ग्रेट एनलाइटमेंट कहा गया। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाने लगा। सिद्धार्थ को भी इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध जगत कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्त होने से महात्मा बुद्ध ने जीवन का ऐसा मार्ग खोज निकाला जिसका पालन समय, स्थान व विद्यमान संस्कृति की परवाह किए बिना किया जा सकता था। उन्होंने
दुखों को दूर करने व मुक्ति के मार्ग को ढूंढ लिया था। उनके इस मार्ग को मध्यम मार्ग मिडिल पथ कहा जाता था। महात्मा बुद्ध का विचार था कि शरीर को कष्ट देने से अथवा अत्यंत भोग विलास में रहने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को इसके माध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य मात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करना न था, वह अन्य लोगों में भी अपने ज्ञान का प्रसार कर उन्हें दुखों से मुक्त करना चाहते थे। अतः महात्मा बुद्ध ने काशी की ओर प्रस्थान किया तथा ऋषिपतन सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ये ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए तथा उनके शिष्य बन गए। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिष्यों को दिए गए उपदेश की घटना को धर्म चक्र परावर्तन टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यश शीघ्र ही चारों ओर फैलने लगा तथा कुछ समय में उनके शिष्यों की संख्या 60 हो गई। महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार करने के लिए एक संघ की स्थापना की तथा अपने शिष्यों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चारों ओर भेजा। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है, यह संसार का पहला प्रचारक संघ था। महात्मा बुद्ध सारनाथ से वापस उर्वेला गए तथा वहाँ अनेक शिष्य बनाए। उर्वेला से वह मगध की राजधानी पहुँचे तथा अपने धर्म का प्रचार करते हुए बहुत बड़ी संख्या में शिष्य बनाए, जिनमें मोगलन व सारिपुत्र प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त मगध का शासक बिंबिसार भी उनका प्रशंसक बन गया। राजगृह का ही एक व्यापारी अनाथ पिंडक भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया, जिसने जेत वन खरीदकर वहाँ एक विहार की स्थापना कराई। यद्यपि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म की आधारशिला मगध में रखी थी, किंतु बौद्ध धर्म वास्तविक प्रगति कौशल राज्य में हुई। कौशल का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। कौशल राज्य में भी उनके शिष्यों की संख्या अपार थी। द डिस्कवर ऑफ वे ऑफ लाइफ विच कैन बी फॉलोड regardless of time, place and prevailing culture. He showed the path which leads of cessation of suffering and attainment of knowledge and emancipation. ऋषियों का नगर, The Age of Imperiled Unity, 863। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध आजीवन अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वजी, कौशल आदि सभी नगरों में घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में घूमते हुए वह पावा पहुँचे, जहाँ उन्हें अतिसार रोग हो गया। इसके पश्चात वह कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर उस समय मल्लों की राजधानी थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इस घटना को महानिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के अवशेष को उनके शिष्यों ने परस्पर बांट लिया तथा उनकी स्मृति में उनके अवशेष पर स्तूप बनवाए। महात्मा बुद्ध के मृत्यु स्थल सालवान उपवन, कुशीनगर व दाह क्रिया स्थल राम संभार सरोवर के किनारे भी 2 स्तूप बनाए गए, जो आज भी विद्यमान हैं। आज के लिए इतना ही बस। कल हम लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।